नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, मुझसे काफी समय से पहले से लगातार सवाल पूछा जा रहा था। जब बीएससी नर्सिंग हुआ, पैरामेडिकल के फोरम आए थे, जब वीडियो मैंने डाला तभी लगातार सवाल देखने को मिल रहा था। बी फार्मेसी, डी फार्मेसी के राजस्थान से फोरम कब आएंगे। फाइनली भैया अपडेट सामने आ चुकी है और अपडेट का ऑफिशियल वेबसाइट के साथ में आपको नोटिस लेकर आ चुका हूं और फोरम शुरू भी हो चुका है। वेबसाइट भी आपको बताने वाला हूं कहां से भरना है, कौन कौन फोरम भर सकता है, फीस क्या लगेगी, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, और ये कोर्स करने चाहिए नहीं करने चाहिए, और परसेंटेज बेस्ड एडमिशन है या फिर एंट्रेंस देना पड़ेगा। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो इन दोनों कोर्सेज से रिलेटेड होने वाले हैं। बी फार्मेसी, डी फार्मेसी से रिलेटेड, और राजस्थान से आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल सीधी सी बात है, राजस्थान से आपका बेहतरीन आपका RUHS जो है वो करवाता है यहां पर इस प्रोसेस को पूरे राजस्थान के कॉलेजों से रिलेटेड, है ना, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो। 2024-25 के एडमिशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। अब इसके बारे में बात करेंगे, फॉर्म, फीस, योग्यता और मोर डिटेल्स के बारे में कि कौन कौन है कोर्स कर सकते हैं और आने वाले समय में क्या इनको लेकर फील्ड है। और दूसरा बात करूं, देखो एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बी फार्मेसी और डी फार्मेसी जो दो कोर्स हैं भैया, ये डिप्लोमा है और ये डिग्री कोर्सेज है। डिग्री कोर्सेज को लेकर राजस्थान में कॉलेज अवेलेबल नहीं है, ध्यान रखें। प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज अवेलेबल नहीं है। जबकि डी फार्मा पे एक तो गवर्नमेंट कॉलेज है, SMS कॉलेज, और बाकी प्राइवेट कॉलेज भी, इसमें लगभग 300-350 कॉलेज यहां पर अवेलेबल है। अब यहां से इन कोर्सेज की फीस तो थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन आपको देना पड़ेगा क्या, एंट्रेंस एग्जाम। इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, दोनों के लिए ध्यान रखें, तो आपको देना पड़ेगा एक एंट्रेंस एग्जाम, और उस एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म यहां पर शुरू हो चुके हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से सभी डिटेल्स आज यहां पर बताने वाला हूं। पहले चलते हैं सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। आज ही से यानी 31 अगस्त से आपके फॉर्म शुरू हो चुके हैं भैया, और क्या डेट्स रहने वाली है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सीधे चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे फिर। तो जैसे हमने नोटिफिकेशन हमने देखा, आज के न्यूज़पेपर में भी सुबह कटिंग मुझे देखने को मिली थी, और मैं कंप्लीट डिटेल्स के साथ में आज शाम को वीडियो लेकर उपस्थित हूं, जितनी भी जानकारी इससे रिलेटेड होने वाली है। देखो राजस्थान में जो एडमिशन प्रोसेस है भैया, मेडिकल फील्ड का कौन देखता है, RUHS देखता है भैया, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। इसके तहत सभी आ जाएंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से संबंधित राजस्थान में स्थित जितने भी संगठक कॉलेज हैं, राजकीय हैं, स्ववित्त पोषित SFS वाले हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, इसमें फार्मेसी के एडमिशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन यहां पर जारी हो चुका है। फोरम की बात करते हैं भैया, फोरम आपका 31 अगस्त शाम 5 बजे से शुरू हो चुका है, यानी मैं वीडियो बना रहा हूं तब भी फोरम आपका शुरू है भैया, ये चीज आप ध्यान रखना। अगर आप बी फार्मेसी और डी फार्मेसी करना चाहते हैं तो आपके लिए फोरम शुरू हो चुका है। योग्यता के बारे में भी बात करेंगे, अभी सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या रहने वाली है, 23 सितंबर। तो ध्यान रखें, लगभग 31 अगस्त से और 23 सितंबर तक आपका फॉर्म चलेगा। और विशेष बात भैया, एंट्रेंस से होने वाला है एडमिशन, एंट्रेंस एग्जाम लगेगा, ये चीज आप ध्यान रखें। कंप्यूटर बेस्ड प्रवेश परीक्षा तिथि ये आने वाले समय में विश्वविद्यालय की वेबसाइट आपको लगातार चेक करनी है। किसकी वेबसाइट देखनी है, RUHS की वेबसाइट, RUHS-raj.org, लगातार वेबसाइट आपको चेक करते रहना है। यहां पर इसकी डेट्स के बारे में आपको लगातार अपडेट देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं इसके ऑफिशियल कंप्लीट डिटेल्स के बारे में, ध्यान रखें, ठीक है। और फोरम है जो ऑनलाइन है भैया, ध्यान रखना, कहीं आप सोचे भाई ऑफलाइन भी भर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं भैया, ऑनलाइन फोरम है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में हम जान लेते हैं, यहां पर क्या क्या जानकारी आपको देखने को मिलेंगी। फीस की बात करूंगा और एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। देखो बैचलर ऑफ फार्मेसी या डिग्री कोर्सेज है तो ये तो है 4 साल का भैया, 12th के बाद अगर आप करना चाहते हैं तो 4 साल का है। और डिप्लोमा इन फार्मेसी है, ये 2 साल का कोर्स है। एक चीज आपको बता देता हूं भैया, कौन कौन कर सकते, 12th में आपके पास में साइंस होना चाहिए। अब चाहे मैथ से हो चाहे बायो से हो, यानी आर्ट्स वाले नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास 12th में मैथ हो और बायो है, या मैथ रहा हो या फिर बायो रहा हो, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और एक वे विद्यार्थी जो ये सोच रहे हो कि भाई कितना परसेंटेज चाहिए फॉर्म में भरने के लिए, तो भैया अगर पास भी हैं आप 12th में तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अदर स्टेट वाले करना चाहे, राजस्थान के बाहर वाले, तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म आपको लगाना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। अब एंट्रेंस एग्जाम को लेकर बहुत से सवाल होते हैं, उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। सिलेबस वगैरह है, सारी चीजें देखो, मैंने पहले बताया आपको 31 अगस्त से फॉर्म शुरू होगा और इसकी लास्ट डेट है 23 सितंबर। और एडमिट कार्ड है जो एग्जाम, जो मेन एग्जाम रहेगा आपका एक तरीके से एंट्रेंस, उससे 5-7 दिन पहले आ जाएंगे। और डेट्स अभी आना बाकी है, वो भी बाद में घोषणा हो जाएगी। अभी तो आपको फॉर्म भरना है, केवल इस पे ध्यान देना है ना, ठीक है। और इसके बारे में बात करेंगे फीस से रिलेटेड। जनरल, OBC, EWS, MBC की फीस रहने वाली है 1800 रुपए, ये फॉर्म फीस है और ये वापिस नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना। तो आपको एग्जाम के टाइम ही आपको यहाँ पर जो ये फॉरम के टाइम में आपको 1800 रुपए ले लिए जाएंगे, ये रिफंडेबल नहीं है, पहले ही कह रखा है इसमें
रिक्वायर टू डिपेंड नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फॉर्म, ये वापस नहीं होती है। और SC ST वाले विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर 900 रुपए आपके लगेंगे, ठीक है भैया। ये फोरम से रिलेटेड जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है। इसके बाद में चलते हैं भैया आने वाले समय में एप्लीकेशन फीस इज नॉट रिफंडेबल, ध्यान रखें ये वापस नहीं मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं भी जितने भी एडमिशन है वो सारे इसमें एंट्रेंस एग्जाम के तहत होंगे। 12th में आप यहाँ पर देखो फिजिक्स केमिस्ट्री अगर बायोलॉजी है या मैथ है दोनों अगर आप है तो कर सकते हैं, चाहे बैच फार्मा है, बी फार्मा की बात करें चाहे डी फार्मा की बात करें, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। NIOS वाले हैं तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अदर स्टेट वाले हैं तो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ पे जानकारी इन सभी से रिलेटेड दी हुई है, ये रहा। ऑल रेजिडेंट ऑफ इंडिया यानी पूरे भारत के विद्यार्थी कहीं से भी आप कर सकते हैं। राजस्थान से करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं भैया। कोई कहे भैया मैं यूपी से हूँ, मैं हरियाणा से हूँ, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, तो राजस्थान से करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 100% सीटों पर यहाँ पर एंट्रेंस रहेगा, ये चीज आप ध्यान, गाइडलाइंस पढ़ लेना। बात करते हैं फीस से रिलेटेड, यहाँ पे आता है भैया गवर्नमेंट कॉलेज देखो बी फार्मा को लेकर अवेलेबल नहीं है, डी फार्मा के लिए एक ही कॉलेज अवेलेबल है, ध्यान रखें। और उसमें SMS कॉलेज आएगा जयपुर वाला, और फीस रहेगी गवर्नमेंट कॉलेज की 15,000 रुपए साल की, और 3,000 रुपए क्वेश्चन मनी रहेगा जो बाद में रिफंडेबल हो जाता है, ठीक है। लेकिन बात करें प्राइवेट कॉलेजों की, बी फार्मा अगर डिग्री कोर्स आप करते हैं तो 1,08,000 तो ये हो गए, और 7500 रुपए रिफंडेबल हो गए, लगभग देखो कितने रुपए आपको देखने को मिल रहे हैं। और डी फार्मा की बात करें 69,500 ये फीस रहेगी, ये वार्षिक है 1 साल की। अब डी फार्मा 2 साल का कोर्स है तो भैया लगा लो 70,000 के हिसाब से तो हो गए। अगर बी फार्मा करते हैं तो ध्यान रखिए भैया यहाँ पे 1,10,000 रुपए ये लग रहे हैं भैया, 1 साल का है, ये 1 साल की लग रही है फीस। 4 साल है तो भी 4 लाख रुपए तो ये सीधे ही हो रहे हैं, 4.5 लाख तो सीधे हो गए। और बाकी आपका रहना खाना खर्चा, ऐसे बहुत सी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। फॉर्म आपको बहुत ध्यान से भरना है भैया, वेबसाइट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। और जो फॉर्म भरेंगे वो प्रिंट को संभाल के रखना है, आने वाले समय में सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे जब प्रोसेस होगा आपका आने वाले समय में एंट्रेंस एग्जाम के बाद वाला, रिजल्ट के बाद में जो प्रोसेस रहेगा उसके बारे में, है ना। और कोई जानकारी होगी तो मैं आपको बता देता हूं। चलो बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस इंपॉर्टेंट है भैया, 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे बी फार्मा हो चाहे डी फार्मा हो, 100 क्वेश्चन, दोनों का एक ही पेपर आएगा, ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है भैया, दोनों का एक ही पेपर होगा। आप फॉर्म जब भरेंगे तो दोनों के लिए फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक ही पेपर होगा, उसमें लिखा आ जाएगा बी फार्मेसी और डी फार्मेसी ऊपर लिखा आ जाएगा, और दोनों का एक ही पेपर होने वाला है, जिसमें 50 क्वेश्चन किसके आएंगे, फिजिक्स के आएंगे, और 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आएंगे। यानी बायोलॉजी वाले पार्ट का इसमें कोई मतलब नहीं है, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे। और ये ध्यान रखें नो नेगेटिव रहने वाली, और 2 घंटे का पेपर आपका रहेगा, ये ध्यान रखें। ये बातें होगी इससे रिलेटेड। और कोई सवाल हो आपका? और कोई सवाल इसमें है नहीं, बाकी मैं PDF आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, ये सारे इंपॉर्टेंट है भैया। इसकी प्रोसेस के बारे में हम जान लेते हैं जो आपके लिए जानने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले भैया फॉरम आपका चालू है, फॉरम की डेट्स मैंने बता दी, 31 अगस्त से फॉरम आपका चालू है, ठीक है। फीस की बात कर ले भैया 1,800 रुपए जनरल OBC और 900 रुपए SC ST वालों के लिए, ठीक है। योग्यता 12th PCM हो या फिर यहाँ पे बात करें PCB वाला, है ना, यानी बायोलॉजी वाला और मैथ वाले दोनों भर सकते हैं। मोर डिटेल्स की बात करते हैं कि भाई एंट्रेंस है, एंट्रेंस का सिलेबस क्या रहेगा, 11th और 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगा, 50-50 क्वेश्चन आपको वहां से देखने को मिलेंगे, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। उसके बाद की प्रोसेस बताता हूं, जब रिजल्ट आ जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद भी आपको क्या करना पड़ेगा, काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। काउंसलिंग में आपको जो कोर्स करना है वो कोर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी तो दोनों के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, एक ही फॉर्म उसमें भर पाएंगे, सेलेक्ट कर पाएंगे कि भाई बी फार्मेसी करना, डी फार्मेसी को सेलेक्ट कर लेंगे, दोनों कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम लगेगा दोनों का एक ही, ठीक है। जो नंबर आपका आ रहा होगा रिजल्ट में, जो नंबर आपका आएगा, उसके बाद में आपको करवानी पड़ेगी काउंसलिंग। ये चीज आप ध्यान रखना, काउंसलिंग जब आप करवाएंगे तो उसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको बी फार्मेसी करना है, डी फार्मेसी करना है, और उसके फिर कॉलेज आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। और उसके बाद में फिर एक मेरिट लिस्ट आएगी, भैया आपको ने जो कॉलेज सेलेक्ट किए थे, ठीक जैसा BSTC में होता है, B.Ed में होता है 12th के बाद में, ठीक वही प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है। यानी एंट्रेंस लगता है, उसके बाद रिजल्ट आता है, उसके बाद काउंसलिंग होती है, जो कॉलेज आपने भरा है उसमें कॉलेज मिल गया तो अच्छी बात है। इसलिए फोकस क्या करना है भैया कि आपको अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिले। गवर्नमेंट तो एक ही कॉलेज मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन प्राइवेट कॉलेज भी आपको अच्छा मिले, इसलिए ज्यादा से ज्यादा एंट्रेंस में स्कोर करना है। इसलिए ज्यादा नंबर आपके अगर एंट्रेंस में आ गए तो आपको अच्छा कॉलेज प्राइवेट मिल जाएगा जो आपकी चॉइस रहेगी। इसलिए कह रहा हूं भैया
अच्छे से मेहनत करनी है एंट्रेंस एग्जाम में। इससे रिलेटेड आने वाले समय में कोई भी जानकारी चाहिए तो बता देना, इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर सकेंगे। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अपना व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल और ये सभी जो इंस्टाग्राम चैनल है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम बंद होने की संभावनाएं लग रही हैं, इसलिए आप व्हाट्सअप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे, लगातार अपडेट्स वहां पर भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और कोई सवाल हो तो वहां पे मैसेज करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके इंस्टाग्राम आईडी फॉलो यहां पर किया हुआ होना चाहिए। अगर आपने फॉलो कर रखा है तो ही आपको जवाब देखने को मिलेगा। तो ये अपडेट्स थी भैया RUHS राजस्थान से बी फार्मेसी और डी फार्मेसी करने को लेकर। एडमिशन की फीस भी बता दी, एप्लीकेशन फॉर्म की फीस बता दी, एंट्रेंस में सिलेबस क्या रहेगा, एंट्रेंस की तैयारी को भी डेट अभी आई नहीं है, जब आएगी एंट्रेंस की वो बता देंगे। अभी केवल आपकी फॉरम डेट्स आपके सामने आ चुकी हैं। आने वाले समय में जो भी अपडेट्स रहेंगे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। और क्या जानकारी अब आपको चाहिए जो बाकी रह चुकी है उसके बारे में आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब देने का प्रयास रहेगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।